जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू एकोज ऑफ शिरडी। आशा करती हूँ साईं कृपा से आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज शेयर करूँगी आप सभी के साथ संजना जी का एक खूबसूरत सा अनुभव। मेरे साईं परिवार, अगर आप साईं बाबा से कुछ पूछते हैं तो बाबा जवाब ज़रूर देते हैं। अगर डाउट्स में हैं तो वो भी बाबा क्लियर कर देते हैं। कैसे? कभी कभी स्वप्न दर्शन के माध्यम से। चलिए सुनाती हूँ आप सभी को आज का अनुभव। पर अनुभव सुनाने से पहले एक बार फिर से आप सभी को याद दिला दूं मेरे साईं परिवार कि हमारा जो सेकंड चैनल है इटर्नल साईंस ग्रेस, वहाँ पे रोज़ सुबह 7 बजे मैं अपलोड कर रही हूँ साईं संदेश। तो अगर आप सभी को साईं संदेश सुनना पसंद है और साथ ही साथ रोज़ बाबा के दर्शन करना चाहते हैं लाइव शिरडी से, तो उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन के एकदम ऊपर ही दिया हुआ है। आइए सुनाती हूँ आप सभी को आज का सुंदर सा अनुभव। मैम बताती है कि पिछले 10 साल से साईं बाबा को मानती है और इनका कहना है कि बाबा ने इन्हें हनुमान जी के साथ जोड़ा है। अब हनुमान जी के प्रति इनका लगाव बढ़ता गया और मैम अक्सर बाबा से एक ही सवाल पूछती कि साईं बाबा, मैं हनुमान जी को ज़्यादा पूछ रही हूँ, तो आप मुझसे नाराज़ तो नहीं है ना? तो एक बार मैम ने 108 हनुमान चालीसा का पाठ किया और हनुमान जी से पूछा कि क्या आपने इस पाठ को स्वीकार किया हनुमान जी? अगर स्वीकार किया है तो आप मुझे दर्शन दो। अब उस दिन हनुमान जी ने तो दर्शन नहीं दिए, पर दूसरे दिन हनुमान जी ने स्वप्न दर्शन दिए। मैम सपने में देखती हैं कि वो हनुमान जी की फ़ोटो सामने रखकर राधे श्याम सीताराम का जाप कर रही थी। इतना देखते ही उनकी नींद टूट गई और मैम सोचने लगी कि मैंने हनुमान जी का फ़ोटो देखा, यानी हनुमान जी ने दर्शन दिया है। इसका मतलब 108 हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान जी ने स्वीकार किया। मैंने राधे श्याम सीताराम का जाप किया, पर बाबा कहाँ थे? 4 या 5 सुबह के बजे थे और मैम दोबारा सो गई और तब इन्हें सपने में साईं बाबा दिखे, पर इनडायरेक्टली। मैम देखती हैं सपने में कि एक नवजात बच्चा जो छत से लटका हुआ है वो छत से गिर गया और मैम सपने में ही चिल्लाने लगी कि साईं बाबा आप बचा लो प्लीज़, इस बच्चे को कुछ होने मत देना, बच्चे को चोट ना लगे बाबा, आप इस बच्चे को बचा लो। तो वो बच्चा ना छत से गिरा तो ज़रूर, पर उसे ना एक खरोच तक नहीं आई। तो ये देखकर सपने में ही मैम बहुत खुश होकर सबको कहने लगी कि देखो बाबा ने बच्चे को बचा लिया, बच्चे को कुछ होने नहीं दिया। मेरे साईं परिवार, समझने की कोशिश कीजिए कि साईं लीला कैसी है। बाबा कैसे अपने भक्तों के मन में आए सवाल को दूर करते हैं, जवाब देते हैं। मैम ने जब पहले सपने में हनुमान जी के फ़ोटो को देखा तो सवाल क्या आया कि बाबा कहाँ हैं। दोबारा सो गई तो जो सपना वो देखती हैं वहाँ साईं नहीं थे। पर जैसे ही मैम ने साईं को पुकारा कि साईं बच्चे को बचा लो, उसे कुछ होना नहीं चाहिए, साईं ने बच्चे को बचाया। ठीक है, मतलब मैम ने डायरेक्टली बाबा को तो देखा नहीं कहीं सपने में, पर बाबा ने ही बच्चे को बचाया और इसी सपने के माध्यम से बाबा ने इनको समझाया कि भले ही वो बाबा को हर जगह देख ना पाए, फिर भी बाबा हर जगह मौजूद है। अब इसके बाद क्या हुआ, कुछ दिन बाद मैम के मन में फिर से एक विचार आया कि बाबा आप मुझसे नाराज़ तो नहीं है ना, क्योंकि मैं आजकल सच्चरित्र जी कम पढ़ रही हूँ और हनुमान चालीसा का पाठ ज़्यादा कर रही हूँ। मैं आपकी भक्ति कम और हनुमान जी की भक्ति ज़्यादा कर रही हूँ, तो इसके लिए आप मुझसे नाराज़ तो नहीं है ना, आप मेरे साथ हैं ना? अब जो बाबा है ना, वो कभी अपने भक्तों को डाउट्स में नहीं छोड़ते, हर सवाल का जवाब देते हैं। और फिर से साईं ने इन्हें एक सपने माध्यम से जवाब दिया। मैम फिर से एक सपना देखती है और इस बार सपने में इन्हें साईं बाबा और हनुमान जी दोनों दिखे। सपने में मैम देखती है कि इनका फ़ोन ना खो गया है और मैम कह रही है साईं बाबा को कि बाबा मेरा एक बार फ़ोन ऑलरेडी खो चुका है, इस बार वो खोना नहीं चाहिए। और फिर देखती है कि फ़ोन इनके मम्मी के पास ही था और फ़ोन मिल गया। तो सपने में ही मैम साईं मंदिर जाती हैं बाबा को थैंक यू बोलने। और मंदिर पहुंचने के बाद वो देखती हैं साईं बाबा पालती मार के बैठे हुए हैं और बाबा के साथ एक छोटे से हनुमान जी भी बैठे हुए हैं। तो मैम मंदिर में जाके साईं बाबा को बोलती हैं कि बाबा थैंक यू। तो हनुमान जी ना सर हिलाते हैं, एज इफ हनुमान जी बोल रहे हैं कि ठीक है ठीक है। तो मैम कहते कि आप चुप रहो ना, आप मत बोलो। तो हनुमान जी बोलते हैं क्यों? और मैम बोलती है कि अरे
हनुमान जी तो बोल रहे हैं, हनुमान जी की मूर्ति तो बोल रही है और इतने में ही ना हनुमान जी उठकर इनके पास चल के आ गए, ठीक है। और जब हनुमान जी इनके पास चल के आ गए तो वो ना, मतलब हनुमान जी एक बच्चे का रूप लेते हैं जिनके घुंघराले बाल हैं। अब इस सपने के माध्यम से बाबा ने इनको यही समझाया कि तुम चाहे किसकी भी पूजा करो, वो पूजा मुझ तक ही आकर पहुंचता है। सपने में मैम ने साईं बाबा को थैंक यू बोला, है ना। मंदिर जाके मैम सपने में साईं बाबा को ही थैंक यू बोल रही थी, पर जवाब कौन दे रहे थे? हनुमान जी। तो ऐसे ही साईं बाबा ने समझाया कि साईं और हनुमान जी दोनों ही सेम हैं। तो चाहे तुम सच्चरित्र का पाठ करो या हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ो, दोनों ही एक ही जगह पहुंच रही है। अब क्या हुआ, कुछ दिन बाद मैम के मन में फिर से एक सवाल आया कि बाबा, आप और हनुमान जी सेम होना, एक ही होना, अगर सच में ऐसा है तो आप मुझे दर्शन देंगे। उसी दोपहर जब वो सोई तो फिर से एक स्वप्न देखती है और सपने में देखती है कि एक गाड़ी है और उसमें बाबा की तस्वीर लगी हुई है और साथ ही साथ हनुमान जी की भी तस्वीर लगी हुई है। तो मैम सपने में रोड क्रॉस करते वक्त वो गाड़ी को देखती है और बहुत खुश होती है कि साईं और हनुमान जी ने एक साथ दिखे। तो बाबा ने फिर से इनको स्वप्न दर्शन के माध्यम से यही समझाया कि साईं और हनुमान एक ही है। इसके बाद मैम ने फिर से 108 बार हनुमान चालीसा पाठ करने का निर्णय लिया। अब 100 बार या 108 बार अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं ना, तो वो बहुत बेनिफिशियल तो होता ही है। मोर ओवर ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, 4 से 5 घंटे लग ही जाते हैं। तो मैम ने डिसाइड किया कि वो फिर से पाठ करेंगी। अब हनुमान चालीसा पाठ करते वक्त 1 सेकंड के लिए ना इनकी पलकी झपकी और इनको साईं दिखे। वो जो पत्थर में बाबा बैठे हुए, वो जो बाबा की फ़ोटो है ना, वैसे ही दिखे। और इनको बहुत खुशी हुई कि वो पाठ कर रही थी हनुमान चालीसा की और उन्हें हनुमान जी नहीं, साईं दिखे। इसका मतलब साईं और हनुमान सेम है और इनकी पूजा स्वीकार की जा रही है। और मैम ने एक और इंसिडेंट शेयर किया है। मैम बताती हैं कि एक दिन रात में इनकी बेटी को अचानक से बहुत खांसी आ रही थी और वो बहुत खांस रही थी रात के 2 बजे। मैम ने बाबा को बोला कि बाबा, मैं इतनी रात में कहाँ जाऊँ बेटी को लेकर, मेरे पास कोई दवाई भी नहीं है, आप ठीक कर दीजिए मेरी बेटी को। मैम ने अपनी बेटी पर हाथ फेरा और ओम साई नाथाय नमः 3 बार बोला और ऊदी ली और अपनी बेटी को खिला दी। और थोड़ी ऊदी ना अपनी बेटी के गले पर लगा दिया और साथ ही साथ हनुमान जी की चौपाई नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा भी बोला। और फिर साईं और हनुमान जी से अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करी ताकि वो ठीक हो जाए। और मैम बताती है इसके बाद इनकी बेटी आराम से सो गई। मैम, थैंक यू सो वेरी मच, इतना खूबसूरत अनुभव हम सभी को उपहार देने के लिए, सभी को बताने के लिए एक बार फिर से कि बाबा आज भी हमें जवाब देते हैं सपने के माध्यम से। हमारे मन में अगर कोई डाउट्स होता है तो बाबा हमेशा क्लियर कर देते हैं। मेरे साईं परिवार, आप सबको इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर सपने में बाबा आपको कुछ कह रहे हैं, ये बात मैं बहुत बार कह चुकी हूँ, आज फिर से कह रही हूँ कि अगर सपने में बाबा आपको कुछ कहते हैं तो विश्वास रखिए, बाबा वो ज़रूर करेंगे। कैसे करेंगे, कब करेंगे, ये आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये साईं की जिम्मेदारी है। पर बाबा अपने वचन के बहुत पक्के हैं और अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो बाबा वो सवाल, वो डाउट्स भी क्लियर कर देते हैं। मैम, थैंक यू वंस अगेन इतना खूबसूरत अनुभव मेरे साथ शेयर करने के लिए। मेरे साईं परिवार, अगर आप सबको ये अनुभव अच्छा लगा तो प्लीज़ इस अनुभव को बहुत सारा प्यार दीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ। अगर आप भी अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टा पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर जुड़े नहीं हैं मेरे साईं परिवार के साथ, तो जुड़ जाइए। मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए साईं अनुभव के साथ। टिल देन, जय साईं राम।